I welcome you all to this amazing platform of Competition Guru। एक बार फिर हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में पूरी जानकारी देंगे। यूपीएससी भारत की सबसे बड़ी सेंट्रल अथॉरिटी है, जिसका काम पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईआरएस आदि में सिलेक्शन के लिए सेंट्रलाइज्ड एग्जाम कंडक्ट करना है। सिविल सेवा परीक्षा भारत की एक प्रतियोगी परीक्षा है, जिसके परिणाम के आधार पर भारत सरकार, केंद्रीय व राज्य प्रशासन के लिए सिविल सेवाओं के अधिकारी चुने जाते हैं। यूपीएससी हर साल एसएससी यानी कि सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन करती है। इस परीक्षा का संपूर्ण चक्र 1 साल का होता है। यूपीएससी हर साल 24 अलग अलग सेंट्रल पब्लिक सर्विसेज के लिए रिक्रूटमेंट करती है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस और आईएएस। अब बात करते हैं यूपीएससी के लिए पात्रता की। नेशनैलिटी: अगर कोई छात्र यूपीएससी परीक्षा देना चाहता है तो उसे भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। छात्र की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और 32 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि श्रेणी के अनुसार ओबीसी और एससी एसटी श्रेणी के छात्रों को भी अधिकतम आयु में 5 से 6 वर्ष की छूट मिलती है। शैक्षणिक योग्यता की अगर बात की जाए तो किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट होने चाहिए, यानी कि आप ग्रेजुएट होंगे तभी आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। इसमें कोई भी मिनिमम परसेंटेज नहीं है। प्रयासों की संख्या: कोई भी छात्र यूपीएससी परीक्षा में अधिकतम 6 बार उपस्थित हो सकता है। इस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के 3 चरण होते हैं। प्रीलिम्स: यूपीएससी का पहला एग्ज़ाम प्रीलिम्स होता है, जिसमें 200-200 मार्क्स के 2 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं। पेपर 1 के तहत कैंडिडेट के करंट इवेंट्स के नॉलेज के साथ साथ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारत और दुनिया की जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन पंचायती राज सिस्टम, इंडियन इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक, इंडियन सोशल मूवमेंट्स, एनवायरनमेंट आदि टॉपिक्स के नॉलेज का टेस्ट किया जाता है। पेपर 2 की अगर बात करें तो पेपर 2 के तहत कैंडिडेट के कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स के साथ साथ कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंग्लिश लैंग्वेज एंड मेंटल एबिलिटी का टेस्ट किया जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रीलिम्स का स्कोर मेरिट बनाते वक्त कंसीडर नहीं किया जाता है। सभी स्टूडेंट्स को मेंस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। अब आगे बात आती है मेंस की। यूपीएससी एग्ज़ाम का दूसरा चरण मेंस होता है और प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स को मेन एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलता है। यह एग्ज़ाम 1750 मार्क्स का होता है, जिसमें 9 सब्जेक्टिव पेपर होते हैं। फिर बात आती है पर्सनल इंटरव्यू की। जो छात्र मेंस एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, उन्हें पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। मेंस और पर्सनल इंटरव्यू के स्कोर के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। तीनों स्टेज का एग्ज़ाम हो जाने के बाद जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है तो उन बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि किस स्टूडेंट को सिविल सर्विस के अंतर्गत कौन सी पोस्ट मिलेगी। उम्मीद है कि ये वीडियो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपकी काफ़ी मदद कर सकती है, और अगर आप भी देख रहे हैं सपना यूपीएससी एग्ज़ाम को जल्द से जल्द क्रैक करने का, तो कंपटीशन गुरु की ऑफलाइन व ऑनलाइन क्लासेस आज ही ज्वाइन करें। कंपटीशन गुरु इन क्लासेस के साथ आपको देता है क्लासरूम कोर्स, ऑनलाइन लाइव कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स जैसी कई सारी सर्विसेज। इसके अलावा आप हमारा स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.competitionguruias.com पर भी विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे चैनल कंपटीशन गुरु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।